नमस्कार मित्रजनों, मैं जीत दुबे प्रयागराज आप सभी मित्र बंधुओं का कोटि कोटि अभिनंदन व स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी को विदित हो, बीते 3 जनवरी 2020 को हमारी बड़ी दीदी काजल जादौन, जो कि एक रसूखदार हैं, वो किसी को भी घर पे चढ़ के मार सकती हैं, पीट सकती हैं, किसी को बुड्ढा बोल सकती हैं, लंगड़ा बोल सकती हैं, लूला बोल सकती हैं और कहीं पे भी जाके हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे उनकी मारने की हैसियत है, वो जाके मार सकती हैं। इस तरह की उनको आज़ादी मिली हुई है। तो यही एक घटना थी कि 3 जनवरी को संदीप सोनी के घर पे पहुंची और उसको जो है मार पीट दिया बढ़िया तरीके से और मरवाया भी। गलती क्या थी ये तो ना आज तक आईओ स्पष्ट कर पाए हैं, ना संदीप सोनी स्पष्ट कर पाए हैं, ना दीदी स्पष्ट कर पाई है। बस एक हवाबाजी और सहयोगियों का जो गलत नसीहत होती है, चने के जाड़ में चढ़ाना कि भाई जाइए पीट दीजिए, आपका थोड़ा सा नाम आ जाएगा, थोड़ा सा आपके लाइक और कमेंट आ जाएंगे और आपकी जो इमेज है, छवि है, उसमें थोड़ी सी आपको इजाफा हो जाएगी। तो अपनी छवि की को जो उनका चेहरा है उसको और बढ़ाने के लिए हमारी दीदी द्वारा उनको पीट दिया गया। और महिला कानून जो उनको एक अधिकार प्राप्त है, महिला कानून, उस पर 354 का मुकदमा भी पंजीकृत करवा दिया गया। थाने में संदीप सोनी से पैर भी छुआ लिए, माफ़ी भी मंगवा ली। और अब दीदी की कहानी क्या बताएं। अब इसी को कहते हैं ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। दीदी के अपने ही कर्म आज उनके सामने आए हैं। 354D वहाँ पे है, 354 इनके ऊपर एटा पे लगी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टिंग ऑपरेशन केस के लिए एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और अगर स्टिंग ऑपरेशन बनाया भी जा रहा है, किया भी जा रहा है, वहां पे कई चीज़ों का ध्यान किया जाना चाहिए। वहां पे ह्यूमन राइट्स का वायलेंस नहीं होना चाहिए, वहां पे क्रॉस ऑफ लिमिट नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का एटा वाले स्टिंग ऑपरेशन में, जिसको स्टिंग ऑपरेशन कह रहे हैं, वहां पे नहीं किया। लड़की को किस तरह से खींचा गया, लड़की को बाइक से जो है आप देख सकते हैं, पूरा स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने किया है। ऐसा लग रहा है कोई गुंडे और मवाली उनका पीछा कर रहे। पत्रकार अपने आप को बोलते हैं पत्रकार क्या होते, पत्रकार की लिमिट क्या होती, पत्रकारिता क्या होती। अगर वाकई में कोई पत्रकार होते तो उन्हें मालूम होती स्टिंग ऑपरेशन कैसे किया जाता है। स्टिंग ऑपरेशन ये नहीं है कि पहला फोन आपका वहां पे गया था, पीड़िता के पास पहला फोन आपका गया था। बुआ की लड़की दीदी जी आप बन के बोल रही थी। 420 आईपीसी की सेक्शन 420 आपके द्वारा की गई है, बुआ की लड़की बनना। लड़की को हरास आपकी तरफ से किया गया, आइडेंटिटी उसकी डिस्क्लोज आपकी तरफ से की जा रही है, आपके जो ये गुलाम आपने पाल रखे हैं उनके द्वारा की जा रही है। मेरे को एक चीज ये बताइए, कौन ऐसी रेप पीड़ित ब्लैकमेलर है? ऐसा कौन सा ब्लैकमेलर है हिंदुस्तान में? ऐसा कौन सा है? ये पहला केस होगा जहां ब्लैकमेलर चेक से पेमेंट ले रहा है और आप उसे ब्लैकमेलर बता रही हैं। ये पहला हिंदुस्तान का केस होगा जहां ब्लैकमेलर चेक से पेमेंट ले रहा है। अरे कुछ तो अपने सेंस में आप रखिए। बड़ी बहन है हमारी, लॉ की पढ़ाई करने के बाद हम आपको ये सलाह दे रहे हैं। 4वीं 5वीं पास नहीं है, लॉ किया तब आपको ये सलाह दे रहा हूं। तो इस नाते आपको ये जानना चाहिए, आपको ये जानने का पूर्ण अधिकार है कि जो आज 354 बनी है आप पे, एक तो ऊपर वाले की लाठी है आप पे और दूसरे आपके कृत्य हैं जो आज आपके ऊपर आए हैं। आज आप कह रही हैं कि नार्को टेस्ट करवा लीजिए। तो छोटा भाई होने के नाते आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जबलपुर वाले कांड में भी जो संदीप सोनी को आपने मारा है, उसमें भी
संदीप सोनी का और आपका नार्को टेस्ट हो जाना चाहिए, और जो आईओ थे उनका भी हो जाना चाहिए, जो आपके 2-4 सहयोगी हैं उनके भी नार्को टेस्ट हो जाने चाहिए। खर्चा बच जाएगा। खर्चा बहुत आता था, 90,000 रुपये है। 90,000 रुपये खर्चा है, बहुत ज़्यादा है। तो बार बार उसी लगे हाथों तो उसी में हो जाता है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बार बार का ये हमारा भी टंटा खत्म हो जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। न्याय सभी को मिलने का अधिकार है, चाहे वो संदीप सोनी हो, चाहे आप हों, चाहे वो एटा वाली हो। मेरी उससे कोई, या आपसे या संदीप सोनी से ना द्वेष है और ना ही कोई मित्रता है। सिर्फ और सिर्फ जो मेरा कर्म है, जो मुझे मेरा लॉ सिखाता है, जो मुझे मेरा कानून सिखाता है, जिसकी मैं पूजा करता हूँ, जिसकी मैं इबादत करता हूँ, जिस न्यायालय की इबादत करता हूँ, उस न्यायालय के बलबूते बोल रहा हूँ कि ये गलत था जो आप द्वारा एक्ट किया गया, और जो स्टिंग ऑपरेशन का आप ये लाइव का खेल चलाते हैं ये भी गलत है। इसलिए बड़ी बहन है, कोई अच्छे काम करिए, ढंग के काम करिए। आप कुत्तों को बिस्कुट खिलाती हैं, अच्छी बात है। ये एक मतलब क्या इसको बोल सकते हैं कि अच्छी महिला होने का मतलब मन से आपके अंदर बहुत, आपके अंदर क्या बोल सकते हो उसको, आपके अंदर मातृत्व वाली भावना जो है कूट कूट के भरी है। लेकिन पता नहीं कहाँ से आपके ये जो चेले चपाटे हैं ये आपके दिमाग को भ्रष्ट कर देते हैं, आपको चने के झाड़ में चढ़ा देते हैं। आज जो आपकी ये नौबत हो गई ना दीदी, ये आपके ये चेले चपाटों की वजह से हो गई है। अपना छोटा भाई जानिए, और मेरा नंबर आपको मालूम ही है, आप बात कर सकती हैं बिना किसी द्वेष भावना के। आप बात करिए, कानून की सलाह लीजिए, जानकारी लीजिए, मैं दूंगा, ठीक है। और जो आपने ये बना रखा है एविडेंस एक्ट 65B के अंतर्गत, वो लाइबल नहीं है, स्टैंड नहीं करता है, और आपको कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। आप जमानत की बात करती हैं, जमानत, और आप पुलिस वालों को गाली दे रही हैं। किस घमंड में भाई, किस घमंड में? अरे पुलिस का ये काम है, पुलिस के कुछ राइट्स हैं। इंडियन पुलिस एक्ट 1861 और कुछ राज्यों में अपने अपने अलग वो बना लिए हैं, सब ने अपने अपने बना लिए, लेकिन पुलिस का भी एक कर्तव्य है, पुलिस का एक राइट होता है, उसके तहत वो कार्य करती है। ना तो वो आपके कहने पे किसी को फांसी चढ़ा देगी, ना मधु यादव के कहने पे आपको फांसी चढ़ा देगी। इन्वेस्टिगेशन करेगी वो, ना मेरे कहने पे आपको फांसी चढ़ा देगी, ना आपके कहने पे मेरे को फांसी चढ़ा देगी। लेकिन आपका ये जो फितूर है उसको निकाल दीजिए। जो आप ये बार बार फेसबुक पे लाइव आके लोगों को, मतलब आप पुरुष जो आप पुरुष बेटा बचाओ और पुरुषों के हितों की बात करते करते आपको इतना घमंड हो गया, इतना घमंड हो गया कि आप तो पुरुषों को कुछ समझती नहीं है। इंडियन कानून में पुरुष और महिला दोनों समान हैं, जानकारी का अभाव है, ठीक है। तो आप बड़ी बहन हैं, इस नाते आपको अच्छी सलाह है, अपने छोटा भाई मान के समझिए, चाहे जो समझिए, नार्को टेस्ट जरूर कराइए, दोनों का कराइए, अपना भी कराइए और एटा का भी कराइए, जबलपुर का भी कराइए, ठीक है दीदी जी। जय हिंद और जय भारत।